में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद अशरफ। जहां तमाम सियासी पार्टियां लगातार अपने प्रचार में लगी हुई हैं, वहीं आज उत्तर प्रदेश के 366 विधानसभा के सदर मानी कला में एमआईएम पार्टी अपना प्रचार कर रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एमआईएम के जिला अध्यक्ष इमरान बंटी। सबसे पहले तो हम उनका अपने चैनल TU14 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब कि आप अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दिया, और आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो सर ये कि आज 27 तारीख हो चुकी है, आप लोग कई दिनों से लगातार मेहनतें कर रहे हैं। अब तक आप लोग कितनी मेहनतें की हैं कि आने वाली 10 तारीख में क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? देखिए, यहाँ पर पार्टी का एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ 2 बार दौरा कर चुके हैं। यहाँ से हमारे जिला पंचायत कमालुद्दीन साहब हैं, इसी सदर विधानसभा हल्के से, और पार्टी यहाँ मजबूत है। जगह जगह हम लोग पार्टी का पैगाम लेकर के जा रहे हैं और जनता में बड़ा ही उत्साह है और एक विकल्प के तौर पर एमआईएम की जानिब आवाम देख रही है। एक और सवाल कि आप लोग जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर जा रहे हैं? देखिए, आज जौनपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा सुरक्षा ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है और इस पर सारी पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर के इलेक्शन में ये आते हैं, मगर जीतने के बाद ये सारे मुद्दे धराशायी हो जाते हैं। होता क्या है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सिर्फ पूरे देश को हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व की चाशनी में डुबो दिया है। मगर अब इन सारी चीज़ और इसके बाद जो जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा जैसे दल, ये दल भी सिर्फ सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए हैं, मगर वो कहीं भी जो हक अधिकार आम जन तक पहुंचना चाहिए, ये पहुंचाने में नाकाम है। तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो एमआईएम की जानिब एक विकल्प के तौर पर देख रही है और भरोसा जता रही है, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जो यहाँ हमारा पार्टी का नारा है जय मीम जय भीम का, हमने 366 विधानसभा में आज़ादी के बाद पहली मर्तबा किसी दलित को किसी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, वो हमारी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। और जो लोग कहते हैं कि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है या इसमें सिर्फ मुस्लिम जुड़े हुए हैं, तो हमने जय भीम जय मीम जय भीम का नारा वो हमने ज़मीन पर उतार करके दिखलाया। एक दलित उम्मीदवार को हमने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। तो दलित और मुस्लिम समर्थन के बाद यहाँ से बहुत ही अच्छी लड़ाई है और यहाँ से विधायक गिरीश चंद्र यादव जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उनसे ही लड़ रहे हैं। एक और सवाल, जैसे कि आप प्रत्याशी को लेकर बात कहे हैं, आपका एमआईएम पार्टी और जन अधिकार पार्टी का गठबंधन हुआ है। आज हम देखें कि जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी और आपकी पार्टी के प्रत्याशी दोनों प्रचार कर रहे हैं 366 में, ऐसा क्यों? देखिए, कहीं कहीं इको फ्रेंडली मैच खेले जाते हैं जी। तो ये वही मैच है। बहरकैफ यहाँ पर वो अपने पार्टी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और प्रदेश की 3 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर दोनों अलायंस दल के उम्मीदवार वहाँ पर हैं और यहाँ पर 1,25,000 मुस्लिम वोट हैं, हमारा कैंडिडेट दलित है, तो यहाँ पर हम इलेक्शन को लड़ रहे हैं और हमारा जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है वो बाकी 400 सीटों पर एकजुट होकर के लड़ाई को लड़ रहा है और यहाँ पर हम यकीनन अलग अलग लड़ रहे हैं और चूँकि यहाँ बीजेपी को हराना है, दलित मुस्लिम समीकरण बना करके हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे। अब तक 5 चरण में चुनाव हो चुके हैं, आप लोगों की क्या स्थिति रह चुकी है? देखिए, काफ़ी सीटों पर, दर्जनों सीटों पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पार्टी ने दिया है और इंशाअल्लाह इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता खुलेगा और उसके भारी तादाद में विधायक विधानसभा में जाकर के जनता की आवाज़ को उठाएंगे। ये 80 और बनाम 20 की कौन सी सियासत है? देखिए, एक्चुअली में 80 बनाम 20 की नहीं, 99 बनाम 1 की है। 1% जो संघ परिवार के लोग हैं उनसे लड़ाई है। ये जो बीजेपी का फार्मूला 80 बनाम 20 का है, ये फार्मूला नहीं है। फार्मूला यहाँ 99 बनाम 1% का है। 1% आज राज कर रहे हैं, 99% आज भी मूल समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके जो अधिकार हैं उनसे जूझ रहे हैं वो। तो और हर जगह पर जो चारों स्तंभ हैं उन पर 1% लोगों का कब्जा है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये कहती है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अगर यहाँ 20%
मुसलमानों की आबादी है, तो उसके हिसाब से मुसलमानों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए हर शोबे में, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो तमाम वो हो, हर जगह होना चाहिए। इसी की हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की। अगर अभयराज भारती साहब यहाँ के वो बनते हैं विधायक, तो विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अगर यहाँ से हमारी पार्टी हमारी पार्टी का विधायक होता है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पहचान है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। यहाँ पर हमने काम करके भी दिखलाया हमारी पार्टी ने, और यहाँ भी होगा तो शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहली प्राथमिकता होगी हमारी इस पर। मगर ये सारी चीज़ें जनता समझ रही है, इसलिए उनको मालूम भी है, जनता उनको समझ चुकी है। वो अब उनको मालूम है कि हमको यहाँ से कितने वोट मिल रहे हैं। तो बहरकैफ ये सारी चीज़ें पोस्टर पर थी, विकास पर कहीं नहीं थी, सिर्फ पोस्टर पर है ये सारी चीज़ें। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों में क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम पैगाम ये देना चाहेंगे कि डेमोक्रेसी में लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब वहाँ पर तानाशाही, जैसे कोई चीज़ जब काफ़ी दिनों तक रह जाए तो वो तानाशाही हो जाती है वहाँ पर। तो सारी पार्टियां रह चुकी हैं, अब तक सारे को आवाज जनता ने, उत्तर प्रदेश जनता ने सारी पार्टी को चुना है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को तानाशाह समझती हैं। आज बीजेपी की सरकार है, देखिए तानाशाही जोरों पर है। और बातें की जाती हैं, मगर ये सारी चीज़ें कहीं भी नहीं दिखलाई देती है। ख़ासकर मुस्लिम तबक़ात की बात की जाए तो मुस्लिम तबकों के साथ या इस सरकार में बहुत ही ज़्यादा उनका शोषण हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नया विकल्प आज बीजेपी से अगर कोई लड़ रहा है, जो बीजेपी जो मुद्दे लेकर के आती है, बीजेपी जो बिल लेकर के आती है, अगर कोई कंडम करता है, कोई उनका विरोध करता है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है। इसलिए बीजेपी को हराने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दे यहाँ की जनता। और इसी के साथ ये पैगाम देना चाहते हैं कि बीजेपी, खासकर मुस्लिम तबके से, कि बीजेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी से लड़ने की ज़रूरत है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी बीजेपी से और हराएगी इंशाअल्लाह ताला। जिस तरीके से हमने औरंगाबाद में हराया है, वैसे यहाँ भी हराया जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी हराया जाएगा, हम हराएंगे यहाँ पर। लोगों का कहना है कि MIM पार्टी जहाँ भी जाती है, जिस भी प्रदेश में जाती है, सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा होता है, बीजेपी की एजेंट है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो बेवकूफ़ लोग हैं, बिना सियासतदान, जिनको सियासत की समझ नहीं है, वही ये कहते हैं। हम बिहार में लड़े, 5 विधायक जीते हैं, 5 में से 4 हमने जो हराया है जिन विधायकों को, वो तो बीजेपी के और इनके विधायक थे, इनके गठबंधन दल के। तो हम कहाँ, 11 सीटें जो हम हारे हैं 20 सीटों में, उन सीटों पर या वहाँ पर कामयाब हुए हैं, क्या नाम है आपके, हाँ आरजेडी कामयाब है, कांग्रेस कामयाब हुई है। तो ये तो उनके पास कैलकुलेशन नहीं है। अरे शिवसेना को हमने वहाँ हराया, आज़ादी 33 साल से कोई कांग्रेस पार्टी हरा नहीं सकती थी, हमने हराया वहाँ पर। गुजरात में देखिए, गोधरा में हमने वहाँ पर अपना चेयरमैन वो किया, तो वहाँ पर अपना चेयरमैन वो किया। तो बीजेपी को तो हम हरा रहे हैं ना। बीजेपी को हराने की ताकत कुव्वत समाजवादी बसपा कांग्रेस में नहीं रही है। 2017 देख लीजिए आप, कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन था, फेलर साबित हुए। 2019 देख लीजिए, समाजवादी बसपा का गठबंधन था, फेलर साबित हुआ। अब इनके अंदर ताकत नहीं है, अब ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आ रही है, वो इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को हराएगी। आप लोगों की लड़ाई किससे है? MIM बनाम बीजेपी या MIM बनाम दूसरी पार्टियाँ? नहीं, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, हमारी लड़ाई हिंदुत्व से है, हमारी लड़ाई उनसे है जो संविधान में तब्दीली करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई किसी मखसूस से नहीं, ना ही किसी सियासी पार्टी से है। हम तो खुद ही कह रहे थे, हमारी पार्टी कह रही थी कि साहब कि आप बीजेपी को आप भी हराना चाहते हैं, हम भी हराना चाहते हैं, तो हम सब मिल करके बीजेपी को हराएं। मगर क्या है कि अखिलेश यादव जी हो चाहे मायावती जी हो, अगर सर पे टोपी और चेहरे पर दाढ़ी है तो वो आपको अपने बगल में नहीं बैठाएंगे, वो बगल में राजभर साहब को बैठाएंगे, इधर वो पटेल साहब को बैठाएंगे, सामने वो और लोगों को बैठाएंगे, मुसलमानों को नहीं बैठाएंगे। वो इनकी सोच में और संघ परिवार की सोच में ज़रा भी फ़र्क नहीं है। आप लोग मतलब समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए बहुत मेहनतें की, ऐसा क्या हुआ गठबंधन नहीं हुआ?
क्योंकि हमारे चेहरे चेहरे पर दाढ़ी थी, सर पर टोपी थी, इसीलिए गठबंधन नहीं हुए सिर्फ। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया। शुक्रिया आपका साहब।